Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सलाम मसनून, मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो साथियों, आ गई वो घड़ी जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। यानी इस वीडियो में हम दरख्शा हिस्सा अव्वल, जो कि बिहार स्टेट उर्दू वालों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होंगे। मैं इसमें सबसे पहला चैप्टर यानी दरख्शा हिस्सा अव्वल जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, वो पहला चैप्टर इंशाइया है। जो हीरो है, हीरो चैप्टर इंशाइया है, इसको पढ़ना है। और जिनको लिखे हैं सैयद मोहम्मद हसनैन ने। और बिल्कुल नए अंदाज में हम इसको शुरू करेंगे। जैसे कि जितने भी नए व्यूअर्स हैं, अगर वो नहीं जानते हैं तो वो एक नोट्स जान लें कि रोज़ाना 10 बजे रात में बिहार स्टेट वालों के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। आप उसमें ज़रूर जुड़िए। दरख्शा हिस्सा दोम के चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो आपके जीएस ऑनलाइन पर मिल जाएंगे। आप उसको प्ले लिस्ट पर जाकर ज़रूर देखिए। और भी बहुत सारे वीडियोस उर्दू के आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये दरख्शा हिस्सा अव्वल का चैप्टर नंबर 1 हीरो सैयद मोहम्मद हसनैन का लिखा हुआ है। इस सबक में हम सब्जेक्टिव सबसे पहले कवर करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के मोस्ट वीवीआई जो इस चैप्टर से हैं, 13 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, उसको भी कवर करेंगे। यदि आपने सब्जेक्टिव सही से देख लिया तो ऑब्जेक्टिव को भी आप बिल्कुल सही हल कर देंगे। साथियों, बहुत ज़रूरी होता है कंटेंट और कॉन्सेप्ट के साथ किसी सबक को, असबाक को पढ़ना। तो चलिए, सबसे पहला जो है हीरो, आप जान लीजिए, ये एक इंशाइया है जिसको लिखा है सैयद मोहम्मद हसनैन ने। आप यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। नाम होगा सैयद मोहम्मद हसनैन और इनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। इनकी पैदाइश हुई है 1920 ईस्वी में पटना, बिहार में। इनकी वफात हुई है 10 अक्टूबर 1999 ईस्वी, इस्लामाबाद, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। अगला पॉइंट से है, नोट से है, उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पर। पटना यूनिवर्सिटी से आईए, बीए और एमए उर्दू से किया। जितने नए व्यूअर्स हैं वो जान लें कि हमने एक पीडीएफ दे रखा है जो कि दरख्शा हिस्सा दोम के हैं, जिसमें लगभग 500 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसी पीडीएफ से रोज़ाना लाइव टेस्ट होता है। यदि आपने नहीं लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि उस पीडीएफ को किस तरह हासिल करना है। आप ज़रूर देकर रोज़ाना 10 बजे रात में लाइव टेस्ट देना ना भूलें साथियों। अगला पॉइंट है, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीएचडी किया। यानी सैयद मोहम्मद हसनैन जो हैं, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से इन्होंने पीएचडी किया। इसकी कुछ मशहूर और जो मारूफ तसानीफ़ हैं वो मंदरजा झेल हैं कि यादगार तसानीफ़ जो इनके हैं, बिहार के नौचराग, नमूदे हस्ती और निशाते खातिर, और 4 में है सिनफ़े इश्नाइया और चंद इंशाइया, सिनफ़े इंशाइया और चंद इंशाइया। और इनके दो जो हीरो चैप्टर से हैं वो ये हैं कि हीरो 2 तरह के होते हैं। इसको भी आप जान लीजिए, एक होता है मिसाली और मौसमी। यानी इस चैप्टर में जो बतलाया गया है वो बतलाया गया है कि हीरो 2 तरह के होते हैं, एक होता है मिसाली और दूसरा होता है मौसमी। अब मुख्तसर सवालात को हम हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, हीरो किस तरह का मजमून है और क्यों? तो इसका सही जवाब होगा हीरो मज़ाहिया मजमून है, चूँकि ये इंशाइया है। अगला सवाल है 2 नंबर में, हीरो कितनी तरह के होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हीरो 2 तरह के होते हैं, मिसाली और मौसमी। अगला सवाल है 3 नंबर में, मिर्ज़ा गालिब और आम के बारे में मुसन्निफ़ ने क्या लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा, मुसन्निफ़ ने लिखा है कि मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे और अच्छे आम की तारीफ़ यूँ की थी कि बहुत से हूँ और खूब मीठे हूँ। इसको आप ज़रूर नोट्स बना लेंगे कि अच्छे आम की तारीफ़ उन्होंने यूँ की थी कि क्या हो, बहुत से हूँ और खूब मीठे हूँ, बहुत से हूँ और खूब मीठे हूँ। इसको ज़हन नशी कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर में, मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में, ये आपको एक पॉइंट्स है, इसको आप जान लीजिए कि मौसमी हीरो किसको कहा जाता है। तो मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में तौबा इस्तग़फ़ार करके ज़ियारत को निकल जाता है, वापसी के बाद शरई बन जाता है
और खिदमत खल्क में लग जाता है, जैसा कि हम आप करते हैं। यानी इंशाइया में सैयद मोहम्मद हसनैन ने इस चीज़ का जिक्र किया कि जो लोग मौसमी हीरो हैं वो उम्र के लास्ट हिस्से में तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और हज कर कर आ जाते हैं और फिर खिदमत खल्क में लग जाते हैं, जैसा कि आज हम लोग करते हैं, तो इसको मौसमी हीरो बोला जाता है। अब यहाँ से मोस्ट वीवीआई जो मारूदी यानी ऑब्जेक्टिव के सवालात चालू हो रहे हैं। यदि आपने सब्जेक्टिव को बगौर समात फरमाया होगा तो ये सारे सवालात आप मिनटों में बता दीजिएगा साथियों। सवाल नंबर 1 है, मिर्ज़ा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा था? ऑप्शन नंबर ए है बहुत से हूँ, ऑप्शन नंबर बी है बहुत से हूँ और बहुत मीठे हूँ, और ऑप्शन नंबर सी है बहुत कम हूँ, और ऑप्शन नंबर डी है बहुत खट्टे हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बहुत से हूँ और बहुत मीठे हूँ। आप इस चीज़ से मत घबराइएगा कि ये प्रिंटिंग नहीं है, हाथ का लिखा हुआ है साथियों, हाथ ही का लिखा हुआ है, मगर आपके कंटेंट और बिल्कुल एग्जाम के सिलेबस के अनुसार है, इसलिए ये बहुत ही अहम है। सवाल नंबर 2 है, हीरो कितने तरह के होते हैं? तो हीरो 2 तरह के होते हैं, एक मिसाली और दूसरा होता है मौसमी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, सफर करने वाले दूसरे बाके ने कुली को क्या उठाने को कहा? सफर करने वाले दूसरे बाके ने, ये चैप्टर का सवाल है। अपना सवाल ऑप्शन नंबर ए है अपना सामान, ऑप्शन नंबर बी है अपनी छुड़ी, और ऑप्शन नंबर सी है एक टिकट, और ऑप्शन नंबर डी है अपना जूता। यदि आप चैप्टर को पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा 3 नंबर सवाल का कि एक टिकट उठाने को सफर करने वाले ने दूसरे बाके ने कुली को क्या कहा था? एक टिकट उठाने को। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को भी प्लीज लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, मौसमी, यहां पे बना लीजिएगा मौसमी हीरो किस तेजी के साथ बढ़ता है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है दरख्त की तरह, ऑप्शन नंबर बी है कद्दू करेले की तरह, और ऑप्शन नंबर बी है सी है गुनाह की तरह, और ऑप्शन नंबर डी है फूलों की तरह। इन 4 ऑप्शनों में जो है, जो इंशाइया में सैयद मोहम्मद हसनैन ने बतलाया है कि मौसमी हीरो जो है कद्दू करेले की तरह बढ़ते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, गजल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? तो इसका क्या 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शाह बैत, ऑप्शन नंबर बी है बहर, ऑप्शन नंबर सी है मक्ता, और ऑप्शन नंबर डी है मतला। क्या होगा राइट आंसर 7 का? तो 7 का राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी शाह बैत। गजल का सबसे अच्छा शेर जो है उसको शाह बैत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, आपके निसाब में हीरो इंशाइया के तख्लीक कार कौन है? यानी हीरो इंशाइया जो है दरख्शां अव्वल में, उसको किन्होंने लिखा? तो अभी हमने पढ़ा है मोहम्मद हसनैन ने लिखा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर में, सैयद मोहम्मद हसनैन के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मुजतबा हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन नंबर सी है मुजीबुर रहमान, और ऑप्शन नंबर डी है कमाल पाशा। तो इसका राइट आंसर जो है 9 नंबर का वो ऑप्शन नंबर बी यानी सैयद मोहम्मद रशीद जो है सैयद मोहम्मद हसनैन के वालिद का नाम है। अगला सवाल है 10 नंबर में, सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी है गया, ऑप्शन नंबर सी है पटना, और ऑप्शन नंबर डी है भागलपुर। तो सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश जो है वो पटना में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश कब हुई? सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश जो है वो 1920 ईस्वी में हुई थी, और यहाँ पे वो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद हसनैन ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया? ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी है मगध यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन नंबर सी है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर जो है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से, जिसको कि मैंने सब्जेक्टिव में बतलाया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, मंदरजा झैल में मोहम्मद हसनैन की कौन सी तसनीफ है? यानी बतलाना है कि मोहम्मद हसनैन की कौन सी तसनीफ है। ऑप्शन नंबर ए गुबार खातिर, ऑप्शन नंबर बी है खुतूत गालिब, और ऑप्शन नंबर सी है निशात खातिर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो 13 का जो साथियों राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी निशात खातिर। अभी सब्जेक्टिव में आपको बतलाया गया है कि सैयद मोहम्मद हसनैन की कुछ जो इम्पोर्टेंट यादगार तसानीफ है, जैसे कि बिहार के नौचिराग, नमूद हस्ती, निशात खातिर, सिल्फ़ इंशाइया और चंद इंशाइया, ये पहले ही पॉइंट्स में आपको बतलाया गया था। तो साथियों ये थे दरख्शा हिस्सा अव्वल का चैप्टर नंबर 1 हीरो, जो कि सैयद मोहम्मद हसनैन ने लिखा। इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने आपको वीडियो के रूप में आपके लिए के सामने रखा। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और इस वीडियो को कम से कम इतना लाइक करिए कि 1000 लाइक इस वीडियो को मिलना चाहिए साथियों। ये वीडियो जितना लाइक हो जाएगा, जितने साथी देख लेंगे, उतना ही जल्दी मैं दूसरा चैप्टर यानी जो दूसरा चैप्टर है वो भी आपके सामने लाने वाला हूं, जो कि पूरे चांद की रात जिसको कृष्ण चंद्र ने लिखा है, वो भी आपके सामने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत जल्द लाने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।